सुदामा जैसा मित्र हम ललकार करके हर कथा में इसलिए कहते हैं, मेरे प्रियजनों, सुदामा एक ऐसा मित्र है जो बिरला हुआ। सुदामा को लोग कहते कि सुदामा ने भगवान से छल किया। तुमने सुदामा को पढ़ा ही नहीं, ना तुमने सुदामा को जाना है। तुमने तो बस कहानी रट रखी, टीवियों में तुमने देख रखा कि सुदामा ने छुप करके चने खाए थे, इसलिए सुदामा को दंड मिला। अब तू ऐसा है नहीं। कभी सुदामा को पढ़ो, कभी सुदामा को जानो। जब भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे ना, तब एक घटना घटी, और शायद इससे तुम्हें सुदामा की महिमा पता लगी। एक घटना यह घटी कि एक सांदीपनी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माताजी रहती थी, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के पास। वो बूढ़ी माताजी का काम था कि अनाज जब कट जाता है तो कुछ अनाज के दाने खेत में गिर जाते। वो इतनी गरीब थी कि उन दानों को बीन करके रखती, उससे भोजन करती थी। और उसने उन दानों को, कुछ चने के दानों को बीन करके रखा और पोटली बना करके झोपड़ी में रखा। लेकिन एक दिन एक चोर, जिसकी मति मारी गई थी, अब उस गरीब अपाहिज बूढ़ी वृद्ध माता के झोपड़ी में चोरी करने के उद्देश्य से गया। उसे कुछ तो मिला नहीं, एक पोटली बंधी दिखाई पड़ी, उसमें ही हीरा मोती जवाहरात अंदर छिपे होने के संदेह से उसने वो पोटली उठा ली। अब वो पोटली लेकर के भागा। बदकिस्मती से उसका पैर एक पत्थर में अटक गया और सांदीपनी आश्रम में चोट लगने के कारण आश्रम के बाहर उसकी पोटली छूट गई और चने बिखर गए। चने बिखर गए तो वो भागा कि कोई मुझे पकड़ ना ले, और उस आश्रम की गुरु माता ने उन चने को बिखरा हुआ देखकर बीन लिया और रख लिया। और घटना वही है कि एक दिन बरसात होती, गुरु माता कहती हैं कि वन में लकड़ी लेने जाओ, लेकिन जिस वृद्ध माता के चने चोरी हो गए थे उसने श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे चने चोरी लिए हों, मैं श्राप देती हूं, जो जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और जितने दाने खाएगा उतने वर्ष तक वो भोगेगा। ये श्राप है मेरा। और वो चोर तो चला गया। गुरु माता ने चने बीन लिए, उन्हें पता नहीं था किसके चने, क्या चने, उन्होंने रख लिए। एक दिन बरसात होती है, मित्र सुदामा कृष्ण के साथ में जाने लगते। भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रह जाते। गुरु माता वो चने देती, बेटा ये चने लो, तुम दोनों आधा आधा खा लेना। सुदामा ने चने लिए और चनों को देखा, पहचान गए कि ये चने श्रापित हैं और त्रिकालज्ञ हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। इन्होंने त्रिकालज्ञ संध्या की कर रखी है। इन्होंने देखा कि जो भी ये चने जितने दाने खाएगा उतने दिन तक उसको गरीब रहना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, गुरु माँ ने कहा आधा आधा खा लो, मतलब आधी जिंदगी मेरी, आधी जिंदगी मेरे मित्र की गरीबी में चली जाएगी, फिर मेरे होने का क्या मतलब है। सुदामा ने कहा, मैं झूठ मूठ करूंगा, मैं खुद पूरा खाऊंगा, पर मैं अपने मित्र को राजा बनाऊंगा। ऐसा मित्र सुदामा है, इसलिए सुदामा जैसा मित्र ना हुआ है, ना हो सकता। ऐसे सुदामा।